आज की इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था कि हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिफाइन किया था और वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से थी। लिमिट h approaches to 0 f of x naught plus h minus fx naught over h। ये डेफिनेशन थी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि फाइंड द स्लोप ऑफ y एट x इज इक्वल टू a, जो कि 0 ना हो, और इसकी स्लोप x इज इक्वल टू -1 पे क्या होगी। हमने डायरेक्ट फार्मूला अभी अप्लाई नहीं करना, हम बाय डेफिनेशन इसको देख रहे होंगे। तो x नॉट यहाँ पर जो पॉइंट है गिवन, हमारे पास पॉइंट है x नॉट इज इक्वल टू a। ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं। लिमिट h approaches to 0 f of a plus h minus f of a divided by h। अब f of a plus h क्या होगा? लिमिट h approaches to 0, ये हमारे पास आएगा 1 over a plus h। हमने इस फंक्शन में इस जगह पे x की जगह पे a प्लस एच पुट कर देना है, माइनस 1 ओवर a डिवाइडेड बाय h। ये हमारे पास आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा -1 ओवर a स्क्वायर, यानी कि f डैश x इज इक्वल टू a पे हमें -1 ओवर a स्क्वायर मिल रहा है। अगर आपने ये स्लोप फाइंड करनी है एट a इज इक्वल टू -1, क्वेश्चन में इसने कहा हुआ है कि -1 पे स्लोप फाइंड करनी है, तो ये होगा f डैश -1 इज इक्वल टू -1 ओवर -1 का स्क्वायर। तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा, तो इसकी स्लोप होगी -1। इसको मैं विजुलाइज भी करना चाहता हूं। ये है x, ये है हमारे पास y। पहले तो आप इसका कर्व अगर आप देखें y इज इक्वल टू 1 ओवर x, जो हमारे पास कर्व है, इसकी अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि जैसे x इंक्रीज करेगा y हमारे पास डिक्रीज करेगा। यानी यहाँ पर जो हमारे पास कर्व आ रहा होगा ये कुछ इस तरह से हमारे पास आ रहा होगा। इसी तरह से इसकी दूसरी ब्रांच बन रही होगी, जैसे x नेगेटिव साइड पे जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का कर्व बन रहा होगा, सो ऑन। तो जब हमने कहा कि x इज इक्वल टू a है, यहाँ पर x इज इक्वल टू a है, तो इसकी स्लोप, ये a कुछ भी हो सकता है, खैर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, तो इसकी स्लोप यहाँ पर हमें ये मिल रही होगी। जब हमने कहा कि a इज इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर ये हमारे पास -1 होगा, तो इस जगह पे आप स्लोप यहाँ बना देंगे। मैं किसी और कलर में बना देता हूँ, तो ये हमारे पास स्लोप आ जाएगी एट x इज इक्वल टू -1, और ये हमारे पास स्लोप आ रही होगी -1। ऑल्दो कि ये स्लोप -1 लग रही नहीं है, लेकिन चलें इसको मुझे ज़रा लिखने दें कि ये -1 स्लोप हमारे पास बन रही हो। तो मैं यहाँ पर अगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से -1 स्लोप होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पर होगा। ओके।
ओके, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल थी जिसमें हमने स्लोप निकाली बाय यूजिंग द डेफिनेशन। इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि स्लोप कहाँ पर -1/4 होगी। तो हमारे पास एफ डैश इसके बराबर है। तो बी पार्ट में ये कहा गया है कि ये जो -1/a² है, ये हमारे पास है -1/4। यहाँ से a अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो एक आंसर आएगा a = 2 और दूसरा आंसर आएगा a = -2। तो इसकी स्लोप हमारे पास -1/4 होगी और ये किस जगह पे होगी? एक होगी 2, a2 होगा तो 1/2 और दूसरा पॉइंट हमारे पास होगा -2 और ये होगा -1/2। ये हमने कैसे आंसर निकाला है? क्योंकि f ऑफ x हमारे पास है 1/x। जब x को आप 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 और यहाँ पर जब आप x को -2 रखेंगे f ऑफ x = 1/x तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा -1/2। इसको भी अगर मैं विजुअलाइज करना चाहूँ तो वो हम विजुअलाइज कर सकते हैं। ये x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है और ये कर्व सेम ही रहेगा जो पहले मैंने बनाया। कुछ इस तरह का कर्व बन रहा होगा और जब यहाँ पर 2 आएगा तो ये 1/2 आ जाएगा। जब यहाँ पर -2 आएगा तो ये -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पर आपने ये स्लोप बनाई और यहाँ पर आपने दूसरी ब्रांच में इसकी ये वाली स्लोप बनाई। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल थी जिसमें आपने बाय डेफिनेशन स्लोप निकाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।